अध्याय 5 जीवन को बढ़ाना। आपको इस पुराने विचार के अंतिम अवशेष को भी मिटा देना चाहिए कि कोई देवता है जो चाहता है कि आप गरीब रहें या आपको गरीबी में रखकर उसका उद्देश्य पूरा हो सकता है। वह बुद्धिमान पदार्थ जो सब कुछ है और सब में है और जो सब में रहता है और आप में रहता है, एक सचेत रूप से जीवित पदार्थ है। एक सचेत रूप से जीवित पदार्थ होने के नाते इसमें जीवन की वृद्धि के लिए हर जीवित बुद्धि की प्रकृति और अंतर्निहित इच्छा होनी चाहिए। प्रत्येक जीवित चीज को अपने जीवन के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीवन केवल जीने की क्रिया में खुद को बढ़ाना चाहिए। एक बीज जमीन में गिरा, सक्रिय हो गया और जीने की क्रिया में 100 और बीज पैदा करता है। जीवन जीने से खुद को गुणा करता है। यह हमेशा और अधिक होता जा रहा है। इसे ऐसा करना ही होगा अगर यह हमेशा बना रहे। बुद्धि को भी निरंतर वृद्धि की इसी आवश्यकता के अंतर्गत रखा जाता है। हम जो भी विचार सोचते हैं उसके कारण हमें दूसरा विचार सोचना पड़ता है। चेतना निरंतर विस्तारित होती रहती है। हम जो भी तथ्य सीखते हैं वह हमें दूसरा तथ्य सीखने की ओर ले जाता है। ज्ञान निरंतर बढ़ता रहता है। हम जो भी प्रतिभा विकसित करते हैं वह मन में दूसरी प्रतिभा विकसित करने की इच्छा लाती है। हम जीवन की अभिलाषा के अधीन होते हैं जो हमें और अधिक जानने और अधिक करने तथा और अधिक बनने के लिए प्रेरित करती है। अधिक जानने और अधिक करने तथा और अधिक बनने के लिए हमारे पास और अधिक होना चाहिए। हमारे पास उपयोग करने के लिए चीजें होनी चाहिए, क्योंकि हम चीजों का उपयोग करके ही सीखते हैं, करते हैं तथा बनते हैं। हमें अमीर बनना चाहिए ताकि हम अधिक जी सकें। धन की इच्छा केवल जीवन की पूर्णता की तलाश करने की क्षमता है। प्रत्येक इच्छा एक अव्यक्त संभावना के कार्य में आने का प्रयास है। यह अभिव्यक्त करने की शक्ति है जो इच्छा उत्पन्न करती है। जो आपको अधिक धन की इच्छा कराता है वही पौधे को विकसित करता है। यह जीवन है जो पूर्ण अभिव्यक्ति की तलाश करता है। एक जीवित पदार्थ को सभी जीवन के इस अंतर्निहित नियम के अधीन होना चाहिए। यह अधिक जीने की इच्छा से व्याप्त है। यही कारण है कि यह चीजों को बनाने की आवश्यकता के अधीन है। एक पदार्थ आप में अधिक रहना चाहता है, इसलिए वह चाहता है कि आपके पास वे सभी चीजें हों जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। यह ईश्वर की इच्छा है कि आप अमीर बने। वह चाहता है कि आप अमीर बने क्योंकि अगर आपके पास उसे अभिव्यक्ति देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं तो वह आपके माध्यम से खुद को बेहतर ढंग से व्यक्त कर सकता है। अगर आपके पास जीवन के साधनों पर असीमित नियंत्रण है तो वह आप में अधिक रह सकता है। ब्रह्मांड चाहता है कि आपके पास वह सब कुछ हो जो आप चाहते हैं। प्रकृति आपकी योजनाओं के अनुकूल है। आपके लिए सब कुछ स्वाभाविक है। अपने मन में यह बात बिठा लें कि यह सच है। हालांकि यह जरूरी है कि आपका उद्देश्य उस उद्देश्य के साथ सामंजस्य बिठाए जो सब में है। आपको वास्तविक जीवन चाहिए, न कि केवल कामुक संतुष्टि का आनंद। जीवन कार्यों का निष्पादन है और व्यक्ति वास्तव में तभी जीवित रहता है जब वह प्रत्येक कार्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जिसकी वह क्षमता रखता है बिना किसी अतिशयता के करता है। आप अमीर बनना नहीं चाहते ताकि आप अपनी पशु इच्छाओं की पूर्ति के लिए धूर्तता से जीवन जी सकें। यह जीवन नहीं है। लेकिन हर शारीरिक कार्य का निष्पादन जीवन का एक हिस्सा है और कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से नहीं जी सकता जो शरीर के आवेगों को सामान्य और स्वस्थ होने से नकारता है। अभिव्यक्ति। आप केवल मानसिक सुखों का आनंद लेने, ज्ञान प्राप्त करने, महत्वाकांक्षा को संतुष्ट करने, दूसरों को मात देने, प्रसिद्ध होने के लिए अमीर नहीं बनना चाहते। ये सभी जीवन का एक वैध हिस्सा हैं, लेकिन जो व्यक्ति केवल बुद्धि के सुखों के लिए जीता है उसका जीवन केवल आंशिक होगा और वह कभी भी अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं होगा। आप सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए अमीर नहीं बनना चाहते, मानव जाति के उद्धार के लिए खुद को खोना नहीं चाहते, परोपकार और त्याग की खुशियां अनुभव करना नहीं चाहते।
आत्मा की खुशियां जीवन का सिर्फ एक हिस्सा हैं, और वे किसी भी दूसरे हिस्से से बेहतर या महान नहीं हैं। आप अमीर बनना चाहते हैं ताकि जब इन कामों का समय आए तो आप खा सकें, पी सकें और मौजमस्ती कर सकें, ताकि आप अपने आप को सुंदर चीजों से घेर सकें, दूर दूर के देशों को देख सकें, अपने दिमाग को पोषित कर सकें और अपनी बुद्धि का विकास कर सकें, ताकि आप लोगों से प्यार कर सकें और दयालु काम कर सकें और दुनिया को सत्य खोजने में मदद करने में एक अच्छी भूमिका निभा सकें। लेकिन याद रखें कि अत्यधिक परोपकारिता अत्यधिक स्वार्थ से बेहतर या महान नहीं है, दोनों ही गलतियां हैं। इस विचार से छुटकारा पाए कि ईश्वर चाहता है कि आप दूसरों के लिए खुद को बलिदान करें और ऐसा करके आप उसका अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर को ऐसी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वह यही चाहते हैं कि आप अपने लिए और दूसरों के लिए अधिकतम लाभ उठाएं और आप किसी भी अन्य तरीके की अपेक्षा अपना अधिकतम लाभ उठाकर दूसरों की अधिक मदद कर सकते हैं। आप केवल अमीर बनकर ही अपना सर्वश्रेष्ठ लाभ उठा सकते हैं। इसलिए यह सही और प्रशंसनीय है कि आपको अपना पहला और सबसे अच्छा विचार धन अर्जित करने के काम पर लगाना चाहिए। हालांकि याद रखें कि पदार्थ की इच्छा सभी के लिए है और इसकी गतिविधियां सभी के लिए अधिक जीवन के लिए होनी चाहिए। इसे किसी के लिए कम जीवन के लिए काम करने के लिए नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यह सभी में समान रूप से है, धन और जीवन की तलाश में है। बुद्धिमान पदार्थ आपके लिए चीजें बनाएगा, लेकिन यह किसी और से चीजें छीनकर आपको नहीं देगा। आपको प्रतिस्पर्धा के विचार से छुटकारा पाना चाहिए। आपको सृजन करना है, न कि जो पहले से बना हुआ है उसके लिए प्रतिस्पर्धा करना है। आपको किसी से कुछ भी छीनने की जरूरत नहीं है। आपको तीखे सौदेबाजी करने की जरूरत नहीं है। आपको धोखा देने या फायदा उठाने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी व्यक्ति को उसकी कमाई से कम पर काम करने की जरूरत नहीं है। आपको दूसरों की संपत्ति पर लालच करने की जरूरत नहीं है या उसे इच्छापूर्ण नजरों से देखने की जरूरत नहीं है। किसी भी व्यक्ति के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप नहीं पा सकते हैं, और वह भी उससे वह छीने बिना जो उसके पास है। आपको एक निर्माता बनना है, प्रतियोगी नहीं। आपको वह मिलेगा जो आप चाहते हैं, लेकिन इस तरह से कि जब आप इसे प्राप्त करेंगे तो हर दूसरे व्यक्ति के पास उससे अधिक होगा जो उसके पास अभी है। मुझे पता है कि ऐसे लोग हैं जो ऊपर दिए गए पैराग्राफ में दिए गए कथनों के सीधे विपरीत काम करके बहुत सारा पैसा कमाते हैं, और मैं यहां स्पष्टीकरण के लिए एक शब्द जोड़ सकता हूं। धनी वर्ग के लोग जो बहुत अमीर बन जाते हैं, कभी कभी केवल अपने स्वार्थ के कारण ऐसा करते हैं। प्रतिस्पर्धा के धरातल पर असाधारण क्षमता रखते हैं, और कभी कभी वे अनजाने में औद्योगिक विकास के माध्यम से सामान्य नस्लीय उत्थान के लिए अपने महान उद्देश्यों और आंदोलनों में पदार्थ से खुद को जोड़ते हैं। रॉकफेलर, कार्नेगी, मॉर्गन आदि उत्पादक उद्योग को व्यवस्थित और संगठित करने के आवश्यक कार्य में सर्वोच्च के अचेतन एजेंट रहे हैं, और अंत में उनका काम सभी के लिए जीवन को बढ़ाने में बहुत योगदान देगा। उनका दिन लगभग खत्म हो गया है। उन्होंने उत्पादन का आयोजन किया है, और जल्द ही भीड़ के एजेंट उनके स्थान पर होंगे जो वितरण की मशीनरी का आयोजन करेंगे। बहुकरोड़पति प्रागैतिहासिक युग के राक्षस सरीसृपों की तरह हैं। वे विकास प्रक्रिया में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं, लेकिन जिस शक्ति ने उन्हें बनाया है वही उन्हें नष्ट कर देगी। और यह ध्यान रखना अच्छा है कि वे कभी भी वास्तव में अमीर नहीं रहे हैं। इस वर्ग के अधिकांश लोगों के निजी जीवन का रिकॉर्ड दिखाएगा कि वे वास्तव में गरीबों में सबसे अधिक दीन और दयनीय रहे हैं। प्रतिस्पर्धी धरातल पर प्राप्त धन कभी भी संतोषजनक और स्थायी नहीं होता। वे आज आपके हैं और कल किसी और के। याद रखें, यदि आपको वैज्ञानिक और निश्चित तरीके से अमीर बनना है, तो आपको प्रतिस्पर्धी विचार से पूरी तरह बाहर निकलना होगा। आपको एक पल के लिए भी यह नहीं सोचना चाहिए कि आपूर्ति सीमित है। जैसे ही आप यह सोचना शुरू करते हैं कि सारा पैसा बैंकरों और अन्य लोगों द्वारा एक कोने में और नियंत्रित किया जा रहा है,
और आपको इस प्रक्रिया को रोकने के लिए कानून पारित करवाने के लिए खुद को प्रयास करना चाहिए, और इसी तरह उसी क्षण आप प्रतिस्पर्धी मन में गिर जाते हैं और सृजन करने की आपकी शक्ति कुछ समय के लिए चली जाती है। और इससे भी बदतर यह है कि आप संभवतः उन रचनात्मक आंदोलनों को रोक देंगे जो आपने पहले ही शुरू कर दिए हैं। जान लें कि पृथ्वी के पहाड़ों में अनगिनत करोड़ों डॉलर का सोना है जो अभी तक प्रकाश में नहीं आया है, और जान लें कि अगर ऐसा नहीं होता तो आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए थिंकिंग सब्सटेंस से और अधिक सोना बनाया जाता। जान लें कि आपको जिस धन की आवश्यकता है वह अवश्य मिलेगा, भले ही इसके लिए कल नई सोने की खदानों की खोज के लिए 1000 लोगों को ले जाना पड़े। कभी भी दृश्यमान आपूर्ति को न देखें, हमेशा निराकार पदार्थ में असीम संपदा को देखें और जानें कि वे आपके पास उतनी ही तेजी से आ रही हैं जितनी तेजी से आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। कोई भी दृश्यमान आपूर्ति को एक कोने में रखकर आपको वह पाने से नहीं रोक सकता जो आपका है। इसलिए कभी भी अपने आप को यह सोचने की अनुमति न दें कि आपके घर के निर्माण के लिए तैयार होने से पहले सभी बेहतरीन निर्माण स्थल ले लिए जाएंगे, जब तक कि आप जल्दी न करें। ट्रस्टों और संयोजनों के बारे में कभी भी चिंता न करें और इस डर से चिंतित न हो कि वे जल्द ही पूरी धरती पर अपना कब्जा कर लेंगे। कभी भी इस बात से न डरें कि आप जो चाहते हैं उसे खो देंगे क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपसे पहले है। ऐसा संभव नहीं है। आप किसी ऐसी चीज की तलाश नहीं कर रहे हैं जो किसी और के पास हो। आप जो चाहते हैं उसे निराकार पदार्थ से बना रहे हैं और आपूर्ति असीमित है। तैयार कथन पर टिके रहें। एक सोचने वाला पदार्थ है जिससे सभी चीजें बनी हैं और जो अपनी मूल अवस्था में ब्रह्मांड के अंतरस्थानों में व्याप्त है, प्रवेश करता है और भरता है। इस पदार्थ में एक विचार उस चीज का निर्माण करता है जिसकी छवि विचार द्वारा बनाई जाती है। मनुष्य अपने विचार में चीजों का निर्माण कर सकता है और निराकार पदार्थ पर अपने विचार को अंकित करके जिस चीज के बारे में वह सोचता है उसे निर्मित कर सकता है।